क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में? इन ए रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो पोटेंशियल गिवन है कितना है बेटा? एक्स। मैं इधर लिख देता हूँ अलग से, इज इक्वल टू कितना गिवन है? एक्स। चलो, ई इज इक्वल टू 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ये इक्वेशन हम लोगों को गिवन है पोटेंशियल का। वेयर v इज इन वोल्ट्स एंड एक्स वाई जेड आर इन मीटर्स। द इलेक्ट्रिक फोर्स, ध्यान रहे फोर्स पूछ रहे बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ रहे हैं। एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। कितने कूलम का चार्ज है? 2 कूलम का चार्ज है। सिचुएटेड एट पॉइंट 1,1,1। इस पॉइंट पर अगर 2 कूलम का चार्ज हम लोग पुट कर देते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, ये हम लोगों को बताना है। दिया क्या गया है? दिया गया है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या है? E इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा, एक चीज़ और, अब यहाँ पर जो पोटेंशियल हम लोगों को गिवन है वो एक्स वाई जेड, ठीक है, ये तीनों वेरिएबल्स जो कोऑर्डिनेट के वेरिएबल हैं ये हम लोगों को गिवन है। तो हम लोग करेंगे क्या? तो हम लोगों को इस पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग इसका फाइंड करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते टाइम क्या करेंगे? जब भी हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में, अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था, जब एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पोटेंशियल को, ठीक है, तो y और z इसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। y और z को कैसे ट्रीट करेंगे बेटा? कांस्टेंट की तरह। इसी तरीके से जब हम लोग इस पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग y के रिस्पेक्ट में, तो x और z को कांस्टेंट मानेंगे। और जब हम लोग z के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y और x को, एक्स वाई को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? कांस्टेंट की तरह कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक इसका पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करते हैं। पहले मैं फाइंड कर ले रहा हूँ डेवर वी ओवर डेवर एक्स। ठीक है, डेवर वी ओवर डेवर एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। 6x इसका क्या हो गया? 6। 8xy, तो x की पावर 1 इधर भी 1 हो गया, माइनस 8y, माइनस 8y, y तो कांस्टेंट है 0, ये भी 0। तो ये हम लोगों का डेवर वी ओवर डेवर एक्स आ गया। ठीक है, तो डेवर वी ओवर डेवर वाई हम लोग फाइंड कर लेते हैं। डेवर वी ओवर डेवर वाई, इधर तो y है नहीं, तो हम लोगों को x कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इधर हम लोग करेंगे y की पावर 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, बचा क्या? 8x माइनस 8x माइनस 8x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y की पावर 1 है तो माइनस 8, y की पावर 1 है तो डिफरेंशिएशन 1, बचेगा क्या? 6z। ये हम लोगों के पास बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे? डेवर v ओवर डेवर z हम लोग फाइंड कर लेंगे। डेवर v ओवर डेवर z, डेवर v ओवर डेवर z फाइंड करेंगे तो देखो यहाँ तो z है नहीं, पूरा का पूरा कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, इसका भी 0, इसका भी 0, यहाँ पर z है, पावर 1 है, तो बचा क्या? 6y। 6y, ये हम लोगों के पास डेवर वी ओवर डेवर एक्स, डेवर वी ओवर डेवर वाई और डेवर वी ओवर डेवर जेड, ये वैल्यूज आ गई हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है बेटा? कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1,1,1। अगर इन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग यहाँ पर पुट कर दें, चल 1,1,1 कहने का मतलब वाई के प्लेस पर 1 पुट करना है। 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -8, तो 6 माइनस 8 यहाँ से आएगा क्या बेटा? -2 आ जाएगा। यहाँ पर भी 1 पुट करना है, यहाँ पर भी 1 पुट करना है, यहाँ पर 1 पुट करेंगे -8 माइनस 8 ये हो गया -16, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये हो गया 6, -16 प्लस 6 ये आएगा क्या? हम लोगों के पास 10 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ गया बेटा? 6 आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है क्या बेटा? माइनस डेवर वी ओवर डेवर एक्स आई कैप प्लस डेवर वी ओवर डेवर वाई जे कैप प्लस डेवर वी ओवर डेवर जेड के कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डेवर वी ओवर डेवर एक्स की वैल्यू आ रही है -2, तो यहाँ पर -2 पुट कर देंगे, आगे भी माइनस लगा हुआ है, माइनस इसमें एंट्री करा दो,
तो माइनस को जैसे इसमें एंटर कराओगे -2 और माइनस ये हो जाएगा +2, तो 2i कैप जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या मिल गया बेटा? 2i कैप। इसी तरीके से डेवर वी ओवर डेवर वाई हम लोगों को मिला क्या है? 10। तो यहाँ पर 10 पुट कर देंगे, माइनस को ले जाकर के मल्टीप्लाई करेंगे, -10 जे कैप। यहाँ पर हम लोगों को मिल गया -10 जे कैप। इसी तरीके से डेवर वी ओवर डेवर जेड की वैल्यू है 6, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 6, माइनस को ले जाकर के मल्टीप्लाई करेंगे, -6 ये आ जाएगा -6 के कैप। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों की आ गई है। अब देखो यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है, फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो भाई फोर्स होता क्या है? अगर हम लोगों को फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स के लिए करना क्या पड़ेगा? जो भी चार्ज है उसी में इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देना है। हम लोगों को मैग्नीट्यूड गिवन है तो ऐसा करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, इसका मॉड हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। मैं ये हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये इक्वेशन वहाँ पर दिया गया है। मॉड हम लोग कंसीडर कर लेंगे, मॉड का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस -6 के, मिलेगा क्या? 400 और ये हो गया 36, 36 + 4 40 और 100, तो हम लोगों को मिल रहा है √140। क्लियर है? √140 इतना न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इतना मैग्नीट्यूड है। अब हम लोगों को √40 के फॉर्म में कुछ गिवन नहीं है। अच्छा, एक ऑप्शन दिख रहा है 4√35, 35 पहले देख लेते हैं चार्ज कितना गिवन है। चार्ज हम लोगों को गिवन है बेटा 2 कूलम, ये गिवन है। ठीक है, तो इसी में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम लोगों को फोर्स मिल जाएगा। फोर्स के लिए करना क्या है? फोर्स के लिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करना। मैंने लिख दिया 2, तो क्यू है प्लेस पे मैंने पुट कर दिया 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड √40, 140 सर, इतना न्यूटन, ये हमारा आंसर। देखो आंसर ये दिया गया है, अभी कोई ऑप्शन हम लोगों को इससे मिला नहीं है। ऐसा करो, √140 को सॉल्व करो। अब √140 को हम क्या लिख सकते हैं? √140 को मैं लिख सकता हूँ 35 × 4, ये तो है बेटा, 35 × 4 लिख सकता हूँ रूट में। तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, 2 आ गया बाहर, तो मैंने लिख दिया 2 √35। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और 2 यहाँ पहले से ही है। √140 के प्लेस पर 2 √35 लिख देंगे। 2 यहाँ पहले से, 2 × 2 हो जाएगा 4 √35, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहे हैं? A, B and C are 3 points in a uniform electric field. ध्यान रहे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है बेटा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, अच्छा देखो, मैं कुछ 2 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, उसके बेसिस पे हमको ये 3 पॉइंट्स गिवन है, A, B और C। हमसे ये पूछ रहे हैं ये कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है या कम है, कुछ ऐसे ऑप्शन दिए हैं। इन चारों में से हम लोगों को एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो करेक्ट है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। देखो, जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, ये हमेशा मूव करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज को हम लोग मूव कराना चाहें तो मूव किधर करेगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। इसका ठीक अपोजिट, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। वो कहाँ जाएगा? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ठीक है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ये तो चार्ज का मोशन मैंने पोटेंशियल के बेसिस पे बता दिया। फील्ड के बेसिस पे देखो, तो प्लस चार्ज होता है उसका मोशन किधर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उधर ही इसका मोशन होगा, क्योंकि उस पर फोर्स उधर ही लगेगा ना भाई। प्लस चार्ज पे फोर्स किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मोशन होगा पॉजिटिव चार्ज का। अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव चार्ज का मोशन होता है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों होता है अपोजिट डायरेक्शन में? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ठीक
अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पर देखो, हमको ये सारे के सारे पॉइंट्स गिवन है, ए बी और सी। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है बेटा, आप हमको तो हायर पोटेंशियल या मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल मिनिमम पोटेंशियल ये बताना है। अभी आप इसको छोड़ दो, अभी इस पॉइंट पर चले आओ, इसके बाद इस वाले पॉइंट पर आते हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर प्लस चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ऐसा करते हैं, ए बी और सी इन पॉइंट्स पर पोटेंशियल पता करने के लिए मैं एक चार्ज ला करके छोड़ देता हूँ। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। मान लो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ला करके छोड़ दिया, मैंने प्लस क्यू यहाँ पर रख दिया पॉइंट बी पर। ये जाएगा किधर? पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। कि बी से कहाँ जाएगा? बी से सी की तरफ जाएगा, फिर ए की तरफ जाएगा, इसका मोशन इधर की तरफ। क्लियर है? उसी डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, मैंने इसके बेसिस पे बताया। अब देखो ऊपर पॉजिटिव चार्ज मूव कहाँ करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। कहाँ से कहाँ जाता है बेटा? हायर से लोअर। अब ये बी से ए की तरफ जा रहा है, सी से होते हुए बी से सी फिर ए। इसका मतलब ये हो गया भाई, हमने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज मूव करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब बी पर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, उससे कम है सी पर और सबसे कम है ए पर। ऐसा क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर की तरफ मूव करता है। मिनिमम से ज़्यादा है यहाँ पर और सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल। इसी के बेसिस पर आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। यहाँ कह रहे हैं मैक्सिमम एट सी, नहीं भैया मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम नहीं है। सेम एट ऑल द 3 पॉइंट्स, सेम नहीं है। मैक्सिमम एट ए पर मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है। मैक्सिमम एट बी, बी वाले पॉइंट पर मैक्सिमम है। ये दो बातें आप लोग याद रखना, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर जाता है, नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर जाता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। क्यों मूव करता है? क्योंकि इस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। ये एक्सप्लेनेशन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहे हैं? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड कॉमा वाई कॉमा जेड ऑल इन मीटर्स इन स्पेस इज गिवन बाय, देखो ये इक्वेशन गिवन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 1 कॉमा 0 कॉमा 2 इन वोल्ट पर मीटर इज, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ, ठीक है। चलो भाई देखा जाए। अभी मैंने क्या बताया, अभी इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन एक किया था ना, क्वेश्चन नंबर 21, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करो। पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे डेवर वी ओवर डेवर एक्स निकालो। डेवर वी ओवर डेवर एक्स आएगा क्या? 4x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, मिलेगा क्या बेटा? 8x मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग डेवर वी ओवर डेवर वाई करें, वाई तो इसमें है ही नहीं, वाई के अलावा जो कुछ भी है सब कांस्टेंट है, हो जाएगा 0। इसी तरीके से अगर हम लोग डेवर वी ओवर डेवर जेड ये फाइंड करें, भी 0 आ जाएगा बेटा, में कहीं पर जेड है ही नहीं, ठीक है। ये दोनों टर्म्स तो 0 है, इनका कोई मतलब नहीं है, हटाओ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डेवर वी ओवर डेवर एक्स आई कैप, डेवर वी ओवर डेवर वाई ये कैप, डेवर वी ओवर डेवर जेड ये कैप, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोगों के। तो ये दोनों टर्म तो 0 है बेटा, ये तो दोनों टर्म 0 है, हटाओ, इनका कुछ मतलब ही नहीं है। तो कोई मतलब नहीं है, हमारे पास सिर्फ डेवर वी ओवर डेवर एक्स है। और वो भी देखो कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 कॉमा 0 कॉमा 2। तो जो एक्स जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोगों को 1 पुट कर देना है। जहाँ पर भी एक्स लिखा हुआ है वहाँ पर 1 पुट कर देना है, यहाँ पर 1 पुट कर दो तो डेवर वी ओवर डेवर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो ये जो डेवर वी ओवर डेवर एक्स है मैं यहाँ पर 8 ला करके पुट कर दूंगा, 8 आई कैप, और सामने लगा हुआ है माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा? -8 आई कैप। देखो माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस दिखा रहा है कि भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। माइनस से क्या पता चल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, उसका मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन पर कूलम। तो आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा बेटा, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट, चलो भाई देखा जाए।
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज गिवन बाय, ये हम लोगों को पोटेंशियल गिवन है। मैं यहीं पे इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यहीं पे इसका डिफ्रेंशिएशन कर दे रहे बेटा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं। चलो भैया डेवर वी ओवर डेवर एक्स निकालो फटाफट। डेवर वी ओवर डेवर एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x इंटू वाई, आगे माइनस लगा हुआ है तो -2xy, क्लियर है। यहाँ पर करोगे तो x का हो जाएगा 1, बचेगा जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब, 4 है कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0। अब हम लोग फाइंड करेंगे डेवर वी ओवर डेवर वाई। तो y का डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो y का तो हो गया 1, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर y है नहीं, ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। अब फाइंड करेंगे डेवर v ओवर डेवर z। डेवर v ओवर डेवर z, z के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर z है नहीं, ये टर्म हो गया कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0। इसका हम लोग जब डिफरेंशिएशन करेंगे 3 को पहले लिख देंगे, 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3z स्क्वायर, ये तो z का आ जाएगा, साथ में है x, तो माइनस 3x जेड स्क्वायर, 4 है कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0। अब देखो ये डेवर वी ओवर डेवर एक्स, डेवर वी ओवर डेवर वाई, डेवर वी ओवर डेवर जेड, ये वैल्यूज हम लोगों को मिल गई हैं। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कितनी। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, माइनस डेवर वी ओवर डेवर एक्स आई कैप प्लस डेवर वी ओवर डेवर वाई जे कैप प्लस डेवर वी ओवर डेवर जेड के कैप, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, ये डेवर वी ओवर डेवर एक्स, ध्यान रहे आगे माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोनों चीज़ें प्लस हो जाएंगी। मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख रहा हूँ, देखते रहना, उसके बाद अपना आंसर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। क्या करना है बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, इसमें आई कैप लग जाएगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। मैं लिख दूंगा 2xy प्लस जेड क्यूब, ये कितना आएगा, ये आएगा आई कैप के साथ। इसी तरीके से डेवर वी ओवर डेवर वाई माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर पुट करेंगे जे कैप, ये माइनस जा करके मल्टीप्लाई करेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर जे कैप। डेवर वी ओवर डेवर जेड कितना गिवन है, -3x जेड स्क्वायर, माइनस है, ये वाला माइनस जा करके मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3x जेड स्क्वायर के कैप। ये इक्वेशन आ रहा है बेटा, इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लेना। ये इक्वेशन हम लोगों को दे देगा लास्ट वाला आंसर हम लोग का, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हम लोगों का आंसर आ जाएगा, क्लियर है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले भी इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग 1-2 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में भी एक क्वेश्चन रहा होगा, आज भी हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन क्या है। 25, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। क्या कह रहे हैं, चार्ज Q2 इज एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ विद रेडियस r। चलो भैया Q2 पुट कर दिया जाए, ये Q2 है, तो इस सर्कल है के सेंटर पर ये पड़ा हुआ है, और इसकी रेडियस हम लोगों को गिवन है r। की रेडियस क्या गिवन है बेटा, रेडियस r गिवन। वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q1 वंस अराउंड दिस इक्विपोटेंशियल पाथ। अब देखो पोटेंशियल क्या है बेटा, 1/4πε0 अपॉन r। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से यही तो होता है ना पोटेंशियल, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल यही होता है। इसका मतलब ये हो गया, सेंटर पर ये चार्ज प्लेस्ड है, इससे r डिस्टेंस पर आप किधर भी जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर, चाहे जहां जाओ, हर एक जगह पोटेंशियल क्या है बेटा, सेम है। और कहा क्या जा रहा है, कह रहे हैं भैया जो Q1 है इसको एक बार पूरा घुमा देना है। मान लो यहाँ से हमने मूव कराना शुरू किया, ऐसे मूव कराते हुए फिर से यहीं पर लेकर के चले आए, तो डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। देखो जिस पॉइंट से शुरू किए थे उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0। फिलहाल ये वैसे भी एक इक्विपोटेंशियल, ये हम लोगों को सरफेस गिवन है, किसी एक ही जगह से मूव करते हुए उसी जगह पर पहुंच जाएं,
वैसे भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा भाई। आप यहाँ से यहाँ पहुँचोगे तो भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल जीरो, यहाँ से यहाँ पहुँचोगे तो भी जीरो। क्यों? क्योंकि हर जगह पोटेंशियल सेम है। इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। चार्ज को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। कोई वर्क डन नहीं होगा बेटा, ठीक है, कोई वर्क डन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26, सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू ए कंडक्टर, चलो देन पोटेंशियल इज। किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं तो होगा क्या पोटेंशियल? मैक्सिमम एट सरफेस, मैक्सिमम एट सेंटर, रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, मैक्सिमम समवेयर बिटवीन सरफेस एंड सेंटर। मैं एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को कंडक्टिंग स्फेयर का। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इससे आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी। देखो, किसी स्फेयर को जब चार्ज दिया जाता है, ध्यान रहे मैंने बोला कंडक्टिंग स्फेयर। क्या बोला बेटा? कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है। किसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी तो इन्होंने कंडक्टर बोला है ना, ठीक है, कंडक्टर बोला है। अब कंडक्टिंग स्फेयर के केस में होगा क्या? ये सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पर रहेगा। कंडक्टर के अंदर तो चार्ज रहेगा नहीं, ठीक है, रिपल्शन की वजह से सारा का सारा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा। अब यहाँ पर होता क्या है, जो भी पोटेंशियल, देखो सरफेस पर जितना भी पोटेंशियल है, यहाँ पर इस जगह हम पर जितना भी पोटेंशियल है, इस जगह पर जितना पोटेंशियल सरफेस पर होता है उतना ही अंदर होता है। किसी भी जगह आप यहाँ देखोगे उतना ही पोटेंशियल, यहाँ देखोगे उतना ही पोटेंशियल है, सेंटर पर देखोगे उतना ही पोटेंशियल है। तो जितना सरफेस पर होता है उतना ही पोटेंशियल अंदर में भी होता है, और ये कांस्टेंट रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। ये पोटेंशियल घटता बढ़ता नहीं है अंदर में। जितना सेंटर पर है उतना यहाँ पर है, उतना यहाँ पर है, कोई भी पॉइंट उतना यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जहाँ आप पॉइंट कंसीडर कर लो अंदर में, हर एक जगह पोटेंशियल सेम होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। सरफेस की बात करो, अंदर बात करो, हर जगह सेम होता है। हर जगह पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भाई 27 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन देख लेते हैं, अब ये ऑप्शन हम लोग बाद में देख लेंगे। थ्री चार्जेस प्लस क्यू, ईच प्लस क्यू are placed at the corners of an isosceles triangle ABC of side BC and AC is equal to 2A। चलो देखो, ये दोनों साइड बेटा, ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल बोले तो दो साइड इक्वल, ये दोनों साइड हमको इक्वल दे रहा है ना, BC एंड AC। BC और AC ये दोनों साइड इक्वल दे रहा है हमको, 2A के बराबर है। E एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड CA। चलो E क्या है? AC का मिड पॉइंट है। E क्या है? PC का मिड पॉइंट है। द वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज कैपिटल Q फ्रॉम D टू E। तो D से E तक हम लोगों को एक चार्ज लेकर के जाना है कैपिटल Q। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? कितना वर्क डन करना पड़ेगा? चलो देखा जाए भाई कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा देखो, जब भी वर्क डन की बात आएगी हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड कर लें, ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम लोग उन दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल फाइंड कर लें। आपको जो आसान लगे आप वो कर सकते हो। उन दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, और डेल्टा वी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा इज इक्वल टू W/Q के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आसान है पोटेंशियल फाइंड करना, पोटेंशियल फाइंड कर लिया जाए। क्या कह रहे हैं भाई? प्लस Q चार्ज है, तो यहाँ पर भी प्लस Q रख दिए, यहाँ पर भी प्लस Q रख दिए, और यहाँ पर भी प्लस Q रख दिए। तीनों कॉर्नर्स पर इन्होंने प्लस Q प्लस Q प्लस Q ये चार्ज रख दिया है। पहले हम लोग E वाले पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ पर बेटा? E वाले पॉइंट पर। देखो A से लेकर के E तक की डिस्टेंस है A, ये पूरा 2A गिवन है ना, यहाँ देखो, ये A से लेकर के C तक पूरा 2A गिवन है। तो A से E तक कितना हो जाएगा? A, और ये भी हो जाएगा A। इसी तरीके से B से C तक 2A गिवन है, तो B से D तक कितना हो जाएगा? A, और ये भी हो जाएगा A, ठीक। अब मैं A इधर लिख देता हूँ। देखो
अभी हमको एक डिस्टेंस यहाँ पर और चाहिए। वो डिस्टेंस क्या है बेटा? वो डिस्टेंस है बी से ई तक की। बी से ई तक की डिस्टेंस है। ध्यान रहे, देखो यहाँ पे जो नीचे ट्राइंगल बन करके आ रहा है, ये है ए, ये है 2a। क्लियर है? ई तक तो भी इसकी डिस्टेंस आएगी। मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं कह दे रहा हूँ चलो इसको आपने एक्स कंसीडर कर लिया, आप एक्स कंसीडर कर लो बस। तो ई वाले पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ। ई वाले पॉइंट पर क्या होता है? 1/4πε0। मैंने ये लिख दिया 1/4πε0। ठीक है? क्यू अपॉन में डिस्टेंस। तो ए वाले पॉइंट से ई वाले पॉइंट की डिस्टेंस ए है, तो क्या मिल गया बेटा? क्यू अपॉन ए। ठीक है? इसी तरीके से सी से ई पर कितना पोटेंशियल होगा? डिस्टेंस कितनी है? ए। क्या मिल जाएगा बेटा? अपॉन ए। बी से कितनी दूरी पर है? मैंने एक्स बोल दिया, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया एक्स। चलो, इतना पोटेंशियल है ई वाले पॉइंट पर। अब पोटेंशियल फाइंड करेंगे डी वाले पॉइंट पर। डी वाले पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करो। डी वाले पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करोगे तो हमको कौन सी डिस्टेंस चाहिए बेटा? हमको ये वाले डिस्टेंस चाहिए, ए से लेकर के डी तक। अब ये ए से लेकर के डी तक है कितना? देखो ये जो ट्राइंगल बन करके आ रहा है, a+8, ये 2a है, ये a है। सेम जैसा इसमें है बी सी ई वाले में, इतना ये x है। इसी तरीके से ए डी सी, ये भी क्या है बेटा? x है। ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज से आप इसको फाइंड कर सकते हो आसानी से। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0। अब ए की वजह से अगर हम लोग डी पर देखें, पहले बी से देख लो, बी की वजह से अगर डी पर देखेंगे, क्यू अपॉन ए आ गया। इसी तरीके से सी की वजह से डी पर देखेंगे, फिर से क्यू अपॉन ए आ जाएगा। अब ए की वजह से अगर डी पर देखेंगे तो क्यू अपॉन एक्स आ जाएगा। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को देखो, इन दोनों पोटेंशियल्स को, तो जितना पोटेंशियल पॉइंट ई पर है उतना ही पोटेंशियल पॉइंट डी पर है, सेम पोटेंशियल है। और जब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है? तो डेल्टा भी जब डी में से ई को घटाएंगे या ई में से डी को घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा बेटा। जीरो आएगा ना, इसको ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन क्या आएगा? जीरो। कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो चार्ज है कैपिटल क्यू, अगर इसको हम लोग मूव कराएं डी वाले पॉइंट से ई वाले पॉइंट तक, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो हमको कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, कुछ यहाँ पर वर्क डन होगा नहीं। क्लियर है? तो इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, इसमें ऑप्शन ये बेटा जीरो गिवन है। ठीक है? जीरो गिवन है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। चलो ऑप्शन बाद में देख लेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं भाई? यहाँ पर कह रहे हैं चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी। आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी कहाँ पर है भाई? ए एंड बी। चलो ये रहा ए, यहाँ पर प्लेस्ड है प्लस क्यू, तो मैंने पुट कर दिया प्लस क्यू। माइनस क्यू कहाँ पर प्लेस्ड है? बी पर। ये बी है, यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है, माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली, विच आर डिस्टेंस 2l अपार्ट। इन दोनों के बीच का सेपरेशन ए और बी, इनके बीच का सेपरेशन कितना गिवन है बेटा? 2l गिवन है। चलो सेपरेशन 2l गिवन है। सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ये जो सी है, ये ए और बी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये हो गया, ए से सी तक की दूरी है l, और सी से बी तक की दूरी भी है l, क्योंकि टोटल 2l गिवन है ना। मिड पॉइंट है तो l, और इधर भी हो गया l। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है? द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज प्लस क्यू अलोंग द सेमी सर्कल सी आर डी। चलो सी आर डी मूव करा के, यहाँ से मूव करा करके यहाँ लेकर के जाना है इस चार्ज को, वाले चार्ज को। वर्क डन कितना होगा? चलो भाई देखा जाए वर्क डन कितना होगा। तो पहले तो ये चार्ज कैपिटल क्यू कहाँ पर है? कैपिटल क्यू यहाँ पर है ना, सी पर, से यहाँ पर। मूविंग ए चार्ज प्लस क्यू अलॉन्ग द सेमी सर्कल सी आर डी, तो शुरू शुरू में यहीं पर होगा। यहाँ से मूव करा के हम लोग यहाँ लेकर के जाएंगे। पहले क्या करेंगे? पहले इस सिस्टम की आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लो। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लो।
तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं बेटा लोग। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैं निकाल रहा हूँ। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बोले तो 1/4πε0 Q1 Q2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में दोनों के बीच का सेपरेशन L। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? L है, ये मिड पॉइंट है। अब A का B के साथ पेयर बनाओ, Q1 Q2 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना बेटा? 2L है। अब देखो A का पेयर बन गया C के साथ, A का पेयर बन गया B के साथ, इसको इग्नोर कर देंगे अब हम लोग, नेग्लेक्ट कर देंगे, हटाओ। अब हम लोगों को इन दोनों के बीच में निकालना है, तो Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू माइनस क्यू अपॉन में डिस्टेंस क्या है? L। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। अब क्या किया जाएगा? इस Q को मूव करा के यहाँ लेकर के चले गए, यहाँ लेकर के चले आए। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, Q फाइनल। Q फाइनल निकालोगे तो A का C के साथ, सॉरी A का B के साथ, तो K हम लोगों ने बाहर कॉमन ले लिया, बचा क्या? प्लस क्यू माइनस क्यू, हो गया माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2L। A का D के साथ प्लस क्यू कैपिटल क्यू, तो ये आ गया क्यू क्यू अपॉन में, देखो ये L है डिस्टेंस बेटा, सेमी सर्कुलर पाथ है, बोले तो इसकी रेडियस भी L होगी, ये L है तो इतना भी क्या है? L है। अब देखो A और B इनके बीच का सेपरेशन 2L गिवन है, B और D के बीच का सेपरेशन L हो जाएगा, तो हम लोगों को A और D इनके बीच का सेपरेशन कितना मिल जाएगा? 3L मिल जाएगा। तो A का B के साथ, A का D के साथ पेयर बन गया, A को इग्नोर कर दो, P और D का फाइंड कर लो, माइनस क्यू अपॉन में दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? L है। अब हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। जब भी वर्क डन फाइंड करना है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं, बोले तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो इस फाइनल वाली पोटेंशियल एनर्जी में से इस इनिशियल वाली पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देना है। फाइनल वाली पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल वाली पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा क्या? देखो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको हटा दो, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2L माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2L। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो माइनस है, अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल। इसी तरीके से माइनस क्यू क्यू अपॉन एल माइनस क्यू क्यू अपॉन एल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास? क्यू क्यू अपॉन 3L, ये फाइनल है तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर के क्यू क्यू अपॉन में 3L, यहाँ माइनस लगा, माइनस लगा दिए, क्या बच गया? के क्यू बाई एल, के क्यू क्यू में एल। भाई इसको 3 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको 3 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये आ जाएगा 3, तो 1 माइनस 3 ये आ जाएगा -2। कितना आ जाएगा बेटा? -2 के क्यू क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा? 3L आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने अभी के की वैल्यू नहीं पुट की है, ये वर्क डन आ रहा है, इतना इतना वर्क डन आ रहा है। क्लियर बेटा? हम लोग क्या करेंगे, इसी में के की वैल्यू पुट कर देंगे, कि जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है इसी में के की वैल्यू पुट कर दो। के क्या है बेटा? के है 1/4πε0। के की वैल्यू क्या है? 1/4πε0। हमको हर जगह ऑप्शन पाई एप्सिलॉन 0 के टर्म्स में गिवन है। ये जो के है इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो मिलेगा क्या? मैं इधर पुट कर देता हूँ, चलो देखो, -2/3 -2/3, के क्या है बेटा? के है 1/4πε0, 1/4πε0 क्यू क्यू अपॉन एल, 2 2 आर 4, 2 इंटू 3 6। हमारा आंसर क्या आ गया? वर्क डन -1/6 पाई एप्सिलॉन 0, पाई एप्सिलॉन 0, और बचा क्या? क्यू क्यू अपॉन, ये वर्क डन आ रहा है बेटा, -1/6 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू अपॉन एल, या आप मल्टीप्लाई कर दो वही आ जाएगा ना, -क्यू क्यू अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन 0 एल। ऑप्शन ऑप्शन देखा जाए भाई, ऑप्शन सी हम लोगों का आंसर हो जाए, ऑप्शन सी ये वाला। ठीक है।
इतना आ रहा है ना वर्क डन। पूरा का पूरा सोल्यूशन बोर्ड पर है। अच्छा ये डायग्राम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, मैंने ऊपर स्लाइड करा दिया, बाकी कैलकुलेशन इधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। डायग्राम मैं फिर से नीचे कर दे रहा हूँ, देखो वहीं पे ये डायग्राम था ना, ये डायग्राम। ऑप्शन सी हम लोगों का आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है 29। क्या कह रहा है क्वेश्चन 29? फिर से वही सेम क्वेश्चन, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है? टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन फिगर। A third charge Q3 is moved along the arc of a circle of radius 40 cm from C to D। C से D तक लेकर के जाते हैं, क्या आर्क है कोई, मतलब सर्कुलर पाथ है, ऐसे लेकर के जाते हैं। क्या पूछ रहे हैं हमसे? द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इतना, देयर के इज। अच्छा, इतना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, तो हम लोगों को बताना है यहाँ पर के की वैल्यू क्या है। ठीक है, के की वैल्यू क्या है? चलो भाई सॉल्व किया जाए। वही सेम, हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेनी है, इनिशियल और फाइनल, बाद में दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो अभी Q1 है यहाँ पर, Q3 है यहाँ पर, और Q2 है पॉइंट बी पर यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ सॉल्व करने के लिए। बेटा लोग ये गिवन है, ये गिवन है Q3, यहाँ पर Q1 और यहाँ पर Q2। कह रहे हैं Q3 को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। चलो सॉल्व किया जाए। पहले तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखो 1/4πε0, ये तो सब में आएगा ना, 1/4πε0 या ε0 सब में आएगा। तो मैं ए वाले का पेयर बना ले रहा हूँ सी वाले के साथ, ए वाले का बना ले रहा हूँ बी वाले के साथ। ए वाले का दोनों के साथ बना रहे हैं, फिर इसको इग्नोर करेंगे, फिर सी वाले का बना लेंगे बी वाले के साथ। तो चलो ए वाले का सी वाले के साथ बनाओ। Q1 Q3, Q1 Q3 अपॉन में जो भी सेपरेशन है इनके बीच का 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.4। Q1 Q2 प्लस Q1 Q2 अपॉन में दोनों के बीच का सेपरेशन है 30 सेंटीमीटर, बोले तो 0.3 मीटर। देखो ए का सी के साथ हो गया पेयर, ए का बी के साथ हो गया पेयर, इसको इग्नोर कर देंगे। अब हम लोग सी और बी के बीच में, देखो इनके बीच का सेपरेशन क्या है बेटा? एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है पाइथागोरस थ्योरम से। ये 30 है, 40 है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर आ गया तो भाई इन दोनों के पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? प्लस प्लस Q3 Q2, Q3 Q2 अपॉन में दोनों के बीच का सेपरेशन 50 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.5। ये तो हम लोगों की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, अब हम लोग फाइंड कर लेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो 1/4πε0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब क्या है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब ये है कि जो Q3 था उसको ले करके चले आए पॉइंट डी पर। अब यहाँ पर हमारे पास Q3 है बेटा, पॉइंट डी पर। चलो सॉल्व किया जाए। तो ए वाले का बी वाले के साथ पेयर बना लेंगे, तो Q1 Q2 अपॉन में क्या आ गया? 0.3। ए वाले का डी वाले के साथ बना लेंगे, तो Q1 Q3 अपॉन में क्या आ गया? 0.4। देखो 0.4 क्यों आ गया? ये सर्कुलर पाथ गिवन है ना, एक आर्क गिवन है। जो भी रेडियस है भाई, इसको आप सेंटर कंसीडर करो, जो भी रेडियस है 40 सेंटीमीटर, ये चार्ज जब यहाँ पर आएगा तो भी ये डी से लेकर के ए तक की जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर ही रहेगी, 40 सेंटीमीटर। तो ए और डी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन 40 सेंटीमीटर है, मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 0.4 मिल जाएगा। अब बचा क्या? बी और डी वाला पेयर। तो प्लस Q2 Q3, Q2 Q3 अपॉन में क्या बच गया बेटा? ये 30 है और ए से डी तक 40 है, तो ये 10 सेंटीमीटर आ गया। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 0.1। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को फाइंड करना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोले तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं? Q1 Q2 अपॉन 0.3, Q1 Q2 अपॉन 0.3, Q1 Q3 अपॉन
0.4 Q1 Q3 अपॉन 0.4। अब हम लोगों को सॉल्व क्या करना है, इस फाइनल में से इस इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो Q2 Q3 अपॉन 0.1, 1/4πε0, ये तो कॉमन हो जाएगा बेटा, इसमें भी 1/4πε0, दोनों में Q2 Q3 दोनों में है। तो Q2 Q3 अपॉन 4πε0, ये तो कॉमन हो गया। बचा क्या, यहाँ पर बच गया 1/0.1 माइनस यहाँ पर क्या बच गया 1/0.5। तो 0.5 0.1 ऊपर आ गया 0.4 और नीचे आ गया 0.05। ऊपर क्या आ गया बेटा, ऊपर आ गया 0.4, नीचे क्या आ गया 0.05। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40.5 बोले तो 8। इस पूरे को सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, इस पूरे को सॉल्व करने पर 8 आ जाएगा। तो मैं इसी में 8 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देने पर हमारे पास आएगा क्या, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो आ गया 8 Q2 Q3, ये आंसर हम लोगों का अपॉन में 4πε। देखो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ रही है वैल्यू, ठीक है। इनिशियल फाइंड कर लिए, फाइनल फाइंड कर लिए, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दिए। ये चीज़ ये मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ, ऑप्शन में थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब हम लोग अपना आंसर देखेंगे क्या है। फिलहाल ये देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है, 8 Q2 Q3 अपॉन 4πε0। इसको मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ बेटा लोग, मिनिमाइज किया जाए तो आंसर दिखेगा हम लोगों से पूछ क्या रखा है। तो पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, अब आंसर चेक कर। इन्होंने पूछा है ना, इन्होंने बोला कि भैया ये है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, तो इसमें के की वैल्यू क्या है। देखो Q3/4πε0, तो Q3/4πε0, Q3/4πε0, ये तो हम लोगों ने निकाल दिया। Q3/4πε0, उसके अलावा हमारे पास क्या है बेटा, उसके अलावा हमारे पास 8Q2 है। यही जो 8Q2 है, ए के प्लेस पर यही लिखना है 8Q। ऑप्शन सी हम लोगों का आंसर हो जाएगा 8Q2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लोगों का में कह रहे हैं कि आइडेंटिकल चार्जेस माइनस क्यू, ये बेटा ये आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब ऑफ साइड बी। क्यूब के हर एक कॉर्नर पर इतना चार्ज प्लेस्ड है और क्यूब की ये साइड हम लोगों को गिवन है बी। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज प्लस क्यू, ये वाला चार्ज, इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब विल बी। क्यूब के सेंटर पर ये प्लेस्ड है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, फॉर्मूला तो आप सब लोगों को पता है। फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0, Q1 Q2 अपॉन में R, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि चार्ज रखा गया है सेंटर पर, किसके सेंटर पर, क्यूब के सेंटर पर। क्यूब के सेंटर पर चार्ज रखा गया है और हम लोगों को बतानी है उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए ये डिस्टेंस पता होना जरूरी है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फाइंड करना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा टास्क यही डिस्टेंस है, बाकी और कुछ नहीं, मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, चलो देखा जाए। तो बेटा लोग तो भी क्यूब है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिर एक्सप्लेन कर। चलो देखो, ये जो भी क्यूब है ना, क्यूब में दो तरीके के डायगनल होते हैं। एक होता है फेस डायगनल, एक होता है बॉडी डायगनल। ठीक है, एक क्या होता है, फेस डायगनल होता है, एक बॉडी डायगनल होता है। फेस डायगनल क्या है भाई, क्यूब में कितनी फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। हर एक फेस कैसे दिखती है, हर एक फेस स्क्वायर की तरह दिखती है। हर एक फेस कैसे दिखती है बेटा, स्क्वायर की तरह दिखती है। ठीक है, अब इसका डायगनल, डायगनल क्या है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को ये मैच करा देना। अगर इसकी एज ये बी है, ये बी है, पाइथागोरस थ्योरम से ये डायगनल आएगा कितना, ये √2। बेटा ये फेस डायगनल है।
ठीक है, ये क्या है, फेस डायगनल। तो फेस डायगनल तो होता है b√2, जो भी एज, जो भी साइड आपको गिवन है क्यूब की, वो इंटू √2 या √2b, आप जैसा मन के वैसा लिख सकते हो, कॉम्यूटेटिव है। अब हम लोगों को चाहिए बॉडी डायगनल। बॉडी डायगनल का मतलब ये हो गया, ये जो क्यूब दिया हुआ है इसके एक कॉर्नर से, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये नीचे वाला फेस कंसीडर कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये नीचे वाला फेस मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ, ठीक बेटा, ये नीचे वाला फेस। देखो ये नीचे वाला फेस कंसीडर करेंगे तो मैंने फेस डायगनल लिखा कितना है, b√2। चले भैया इसमें फेस डायगनल बनाओ। फेस डायगनल होता क्या है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मैच, ठीक है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मैच कराना होता है। ये कितना बेटा, ये हो गया b√2, ठीक है। तो स्क्वायर का एक फेस डायगनल, देखो ये फेस डायगनल और ये स्क्वायर की एज है, ये स्क्वायर की एज है, इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर दिख नहीं रहा, 90 डिग्री का एंगल है बेटा, ये और ये फेस डायगनल। हमको करना क्या, हमको चाहिए बॉडी डायगनल। बॉडी डायगनल बोले तो ये एक कॉर्नर को के अपोजिट वाले कॉर्नर से यहाँ से मैं, ठीक है। ये ऊपर वाली जो फेस है इसको भी मैं इसी शेडिंग कर देता हूँ। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की डिस्टेंस चाहिए, दोनों फेस, एक ऊपर एक नीचे। एक कॉर्नर से नीचे वाले का अपोजिट वाला कॉर्नर, इसका पीछे वाला कॉर्नर, इसका आगे वाला, ये चाहिए। ये जो ब्लू कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की हो ये चाहिए। अब इसकी लेंथ देखो है क्या, इसकी लेंथ क्या है, तो ये b√2, ठीक है, फेस डायगनल, और ये एज साइड, ये हो गई b, ये हो गई b। तो यहाँ इस कॉर्नर से ये जो साइड है, साइड कितनी बेटा, साइड b है ना, इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर पर, ये फेस डायगनल के दूसरे, देखो ये वाला कहाँ से गया, ये वाली साइड फेस डायगनल के इस एंड से, तो ये जहाँ पर साइड है उसके एंड से फेस डायगनल के दूसरे एंड पर, फेस डायगनल के दूसरे एंड पर। तो जब पाइथागोरस, देखो ये तो 90 डिग्री है बेटा ना, 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट में, तो 2b² प्लस b², तो √3b², b तो बाहर आएगा, बचेगा क्या बेटा, √3। तो ये क्या है बेटा, ये है बॉडी डायगनल। बॉडी डायगनल की लेंथ कितनी आ गई, b√3। बॉडी डायगनल की लेंथ हो गई b√3, और फेस डायगनल की लेंथ हो गई b√2, √2b, √2 सॉरी √3b, √2b, √3b, ये वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब देखो चार्ज कहाँ पर प्लेस्ड है, चार्ज क्यूब के सेंटर पर प्लेस्ड है। सेंटर पर प्लेस्ड है कहने का मतलब ये मिड पॉइंट बॉडी डायगनल के, जैसे मैंने ये एक बॉडी डायगनल ड्रॉ किया है, ऐसे दूसरा बॉडी डायगनल ड्रॉ करेंगे तो ये क्या करेगा, जहाँ पर बॉडी डायगनल इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या होगा, क्यूब का सेंटर, या आप ये कह सकते हो क्यूब के सेंटर से ही सारे के सारे बॉडी डायगनल्स पास होते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी डायगनल, ये मिड पॉइंट है बॉडी डायगनल का, बोले तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, कि जितना आपने लिखा b√3 को आधा करना पड़ेगा, ठीक है, इसको कितना करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, तो इसको आधा कर दिया जाए भाई। तो चार्ज कहाँ पर प्लेस्ड है बेटा, देखो हर कॉर्नर पर -q प्लेस्ड है, और +q कहाँ पर प्लेस्ड है, यहाँ पर प्लेस्ड है +q, यहाँ पर +q है बेटा। डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है इसका आधा, √3/2, ये डिस्टेंस है। देखो सबसे बड़ा काम अभी यही था, अब तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। मैं फाइंड कर देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, देखो इस डायगोनल यहाँ से हटा देते हैं, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा, तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक चार्ज की वजह से, देखो यहाँ पर क्या प्लेस्ड है, यहाँ पर प्लेस्ड है -q, कॉर्नर पे तो -q है ना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, चार यहाँ पर हो गए, इसी तरीके से नीचे हो गए ये चार कॉर्नर्स, तो टोटल कितने चार्ज हो गए बेटा, 8, आठों कॉर्नर्स पर 8 चार्ज, वो भी कैसे, -q, हर जगह -q, आगे सेंटर पर एक ये +q, तो इन दोनों के बीच की हम लोग, ये दोनों को हम लोग फाइंड करते हैं।
तो फाइंड करते हैं तो आएगा क्या, देखो पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों Q है तो Q स्क्वायर हो जाएगा माइनस के साथ, कि मैंने लगा दिया आगे माइनस, तो मैंने कर दिया Q। ठीक है, अपॉन में डिस्टेंस क्या है बेटा, डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, इतनी डिस्टेंस है, √3/2 B। तो √3/2, 2 कहाँ गया, ऊपर चला गया। ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी एक पेयर की वजह से है, एक पेयर की वजह से। टोटल कितने पेयर्स बनेंगे भाई, इसका 8 कॉर्नर के साथ पेयर बनाना है, मैंने एक बनाया है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी में क्या कर दो बेटा, इसी में आप ये मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, देखो 4 2 8, यहाँ पे 2 आ गया, 2 × 2 4, तो 4/√3 क्या आ गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊपर तो बचा 4 ना, माइनस लगा हुआ है, -4Q²। 4 से इसको कैंसिल करना, 2 आएगा, 2 × 2 हो गया 4Q², आगे माइनस लगा है, -4Q², नीचे क्या बच गया, πε0 √3 πε0। ये पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, -4Q²/√3 πε0 B, 3 πε0 B। ऑप्शन सी हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से, उतने कम टाइम में आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे। दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना ज़रूरी है। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतनी स्पीड आपकी मेंटेन होगी, उतनी एक्यूरेसी आपकी मेंटेन होगी। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बनाए रखने के लिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना ज़रूरी है।